रोल्स रॉयस कार जो दुनिया की सबसे महंगी कारों में शामिल है, इसी के साथ यह सबसे लग्जूरियस कार भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोल्स रॉयस कार कंपनी आखिर बनी कैसे थी? ये दोनों इंसान थे रोल्स रॉयस को बनाने वाले। तो चलिए इन दोनों की लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं। इनका नाम फ्रेडरिक हेनरी रॉयस है और दूसरे का नाम स्टीवर्ट रोल्स है। सबसे पहले फ्रेडरिक हेनरी रॉयस की लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं। इनकी जिंदगी बचपन से ही सफल नहीं थी, बल्कि ये एक काफी गरीब परिवार में जन्मे थे। फ्रेडरिक का जन्म 1863 में इंग्लैंड के एल्वेल्टन नाम की जगह में हुआ था। उनके माता पिता का नाम जेम्स और मैरी था। रॉयस के 5 भाई बहन थे, जिसमें वे सबसे छोटे थे। उनके पेरेंट्स एक फ्लावर मिल में काम करते थे, लेकिन उनके बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो चुका था। इसी के चलते वे काफी साल पॉवर्टी में भी रहे थे। कमाई करने के लिए रॉयस की फैमिली लंदन में शिफ्ट हो जाती है। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि 4 साल के रॉयस को काम तक करना पड़ा था। उनका काम था फार्म में पक्षियों को भगाना, यानी जो कोई भी पक्षी फार्म में आता रॉयस उन्हें उड़ा देते थे। इस काम के लिए रॉयस को 1 हफ्ते के लिए 6 पेंस मिला करते थे। हेनरी रॉयस से पिता तक सभी घर में काम करते थे और जैसे तैसे जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन 1872 में हेनरी रॉयस के पिता की डेथ हो जाती है और ज्यादा कमाने के लिए रॉयस ने न्यूज़पेपर बेचना भी शुरू कर दिया। घर में तंगी इतनी ज्यादा थी कि 15 साल की उम्र तक रॉयस केवल 1 साल ही स्कूल जा पाए थे। गरीबी के चलते वे ढंग से पढ़ भी नहीं पाए थे, लेकिन वे पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट लिया करते थे। उन्हें पढ़ना काफी ज्यादा पसंद था। इस चलते वे जब कभी फ्री होते तो अलजेब्रा, फ्रेंच और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई को खुद से ही करते थे। थोड़ा और बड़ा होने पर उन पर काम का और ज्यादा प्रेशर बढ़ा। इस कारण उन्होंने लीड्स में मौजूद औजारों की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया और फिर लंदन में इलेक्ट्रिकल लाइट और पावर कंपनी में काम किया। 1882 में वे लंदन से लिवरपूल में शिफ्ट हो जाते हैं। उनको इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था। बचपन से इंजीनियरिंग की सेल्फ स्टडी करने के चलते उन्हें इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा नॉलेज थी। इस कारण 22 साल की उम्र में उन्होंने उनके इंजीनियर दोस्त अर्नेस्ट क्लेरमोंट के साथ एक बिजनेस शुरू किया। उस बिजनेस का नाम था FH रॉयस एंड कंपनी। इस बिजनेस में उन्होंने इलेक्ट्रिकल चीजें जैसे डोरबेल्स, मोटर जैसी चीजों को बनाया। उनकी लगन के चलते बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा। इस कारण 1894 तक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाने के साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रिकल क्रेन्स को भी बनाना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और क्रेन्स, इन सब से कहीं ज्यादा उनका इंटरेस्ट कार्स में था। रोल्स रॉयस को बनाने में जितना हाथ हेनरी रॉयस का था, उतना ही चार्ल्स स्टीवर्ट रोल्स का भी था। इसीलिए रोल्स रॉयस में रोल्स नाम चार्ली स्टीवर्ट रोल से लिया गया है और हेनरी रॉयस से रॉयस। स्टीवर्ट रोल्स का जन्म 1877 में लंदन के एल्वेल्टन में हुआ था। उनके माता पिता का नाम लॉर्ड और लेडी लैंग एटोक था। शुरुआत में उन्हें इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने कैम्ब्रिज में मौजूद ट्रिनिटी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। 1898 में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने स्टीम यार्ड में काम करना शुरू कर दिया और फिर रेलवे में। लेकिन उनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मोटर से रिलेटेड और चीजों को खरीदने और बेचने में था। रोल्स एक रईस परिवार से संबंध रखते थे, इसीलिए 1903 में उन्होंने ब्रिटेन में पहली कार डीलरशिप को शुरू कर दिया। उनकी कंपनी का नाम था CS रोल्स एंड को। इसके बाद उन्होंने कुछ सालों के लिए मिनेर्वा नाम की कार और बाकी कुछ कारों को खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। उनकी लगन के चलते बिजनेस तेजी से बढ़ता रहा। चार्ल्स रोल्स एक रेसर के साथ साथ एक अच्छे एविएटर भी थे, जिन्हें जहाज भी उड़ाना आता था। दूसरी तरफ 1901 में हेनरी रॉयस के पास एक सेकंड हैंड कार थी। हेनरी इस कार के फंक्शन को और ज्यादा बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने खुद ही की एक कार बनाने का फैसला किया। 1903 में उन्होंने खुद से पहला पेट्रोल इंजन बनाया। अगले ही साल 1904 में उन्होंने पहली रॉयस कार को बनाया। उनकी पहली कार लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई, इसीलिए उन्होंने 2 और कार को बनाया। इन 3 कार में से एक कार को उन्होंने अर्नेस्ट क्लेरमोंट को दे दी और दूसरी कार उनके शेयर होल्डर हेनरी एडमंड को दे दी। हेनरी एडमंड इस वक्त तक रोल्स और रॉयस दोनों को जानते थे और दोनों को कार में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए एडमंड ने रोल्स रॉयस को मिलाया। रॉयस की 2 सिलेंडर कार
रोल्स को बहुत ज्यादा पसंद आई। इस वक्त तक रोयस 41 साल के थे और रोल्स की एज 26 थी। इसके बाद दोनों ने 1906 में रोल्स रॉयस कंपनी की शुरुआत की और 6 सिलेंडर सिल्वर कोस्ट नाम की कार को बनाकर लॉन्च किया। लोगों को यह इतनी ज्यादा पसंद आई कि यह कार एक ही साल में दुनिया की सबसे बेहतरीन कार बन गई। ऐसे करते हुए रोल्स रॉयस कार लोगों को पसंद आती जा रही थी। काफी साल तक एक साथ काम करने के बाद रोल्स ने रॉयस को हवाई जहाज के इंजन बनाने को कहा, लेकिन हेनरी ने हवाई जहाज के इंजन बनाने से मना कर दिया। इसके बाद रोल्स ने एक एयरक्राफ्ट को खरीदा, लेकिन 1910 में उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है। इस वक्त तक रोल्स की उम्र 32 साल की थी। इसके बाद रोल्स रॉयस कंपनी का सारा काम रॉयस के हाथ में आ जाता है, लेकिन उन्होंने अपने काम में कोई भी कमी नहीं रखी, बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर और लग्जरियस कार को बनाया। वे एक ही एम से कार को बनाते थे, केवल क्वालिटी, भले ही उसे बनाने में कितना भी समय क्यों ना लगे। वर्ल्ड वार 1 में रोल्स रॉयस कंपनी ने प्लेन्स को भी बनाया था और ऐसे ही वे लगातार आगे बढ़ते गए। लेकिन हद से ज्यादा काम करने के चलते और बचपन में खाने की कमी के चलते शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, लेकिन वे अपने काम को बहुत ज्यादा अच्छे से कर रहे थे। आखिरकार जब वे चलने लायक भी नहीं हुए, तब भी वे बेड पर रहते हुए कार के स्ट्रक्चर्स को बनाते रहते थे। इसीलिए जब उनकी मौत हुई थी तब उनके पास कार स्केच मौजूद था, जिसे उन्होंने मौत से कुछ ही घंटे पहले बनाया था। 70 साल की उम्र में 1933 में रॉयस की डेथ हो जाती है। रोल्स और रॉयस दोनों ही इस दुनिया से अलविदा कह चुके थे, लेकिन रोल्स रॉयस कंपनी अभी भी बढ़ती जा रही थी। आज BMW रोल्स रॉयस को ओन करती है। आज रोल्स रॉयस काफी लग्जरियस कार जैसे रोल्स रॉयस गोस्ट और फैंटम जैसी कार्स को बनाती है। आज रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी और सबसे ज्यादा लग्जरियस कार की लिस्ट में आती है। तो दोस्तों, यह थी रोल्स रॉयस कंपनी की पूरी कहानी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।